ये हर बार जब भी राहुल गांधी विदेश में जाकर बोलते हैं, बीजेपी कह रही है देश के खिलाफ क्यों बोलते हैं, देश को बदनाम क्यों करते हैं? राहुल गांधी जी देश में और विदेश में जब भी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलते हैं। जिनको नफरत जो सत्ता के पास लाती है, उन्हें राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान रास नहीं आती है। तकलीफ ये है इनको। अब राहुल गांधी जी ने अगर हेलो मोदी कहा और कहा कि पेगासिस से फोन टेप किए जा रहे हैं देश के लोगों के, तो जवाब कौन दे रहा है? आकर रविशंकर प्रसाद साहब दे। ये पार्लियामेंट में जवाब है उनका। रविशंकर प्रसाद साहब ने 21/11/19 को जवाब दिया है कि हाँ, व्हाट्सएप से हमको वनरेबिलिटी के मैसेजेस हम आए थे कि हमारे फोन में एनएसओ का पेगासिस है, और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक वनरेबिलिटी नोट पब्लिश किया था, और उसमें 17 मई 2019 को उन्होंने एडवाइस किया था इसके काउंटर मेजर्स, एडवाइजिंग काउंटर मेजर्स टू यूजर्स रिगार्डिंग द अबव सेड वनरेबिलिटी इन द व्हाट्सएप। तो फिर रविशंकर प्रसाद साहब कह दीजिए कि यह बयान झूठा है, कह दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको अपेक्षित मदद सरकार ने हमारी जांच कमेटी को नहीं की। अगर जांच कमेटी को मदद की गई होती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को पोषित करने के लिए न सिर्फ संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, बल्कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं विदेश में जाकर। बताइए, पूरे लोकतंत्र पर, सारी संस्थाओं पर सवाल उठा दिए उन्होंने। कोर्ट से सजा हुई है, वहां जाकर कह रहे हैं देखिए अवमानना के मामले में मुझे अलग से ऐसी सजा दी गई जो कभी किसी को नहीं हुई। कोर्ट को नहीं छोड़ा, इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा राहुल गांधी ने। हमने तो प्रामाणिक रूप से ये साक्ष्य दिए थे जनता की अदालत में। हमने कहा था कि जब ये मुकदमा जिस व्यक्ति ने दायर किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, तब वहां उसने जज साहब से उस ट्रायल को रुकवाया, हाई कोर्ट से रुकवाया, स्टे कराया। जज साहब का तबादला हुआ तो हाई कोर्ट से ये कहकर के स्टे वेकेट कराया कि अब पर्याप्त प्रमाण आ गए, जबकि उसके बाद कोई साक्ष्य रखे ही नहीं गए थे, ये रिकॉर्ड पर है। और उसके बाद ऐसा फैसला आया साहब जिसमें अधिकतम सजा राहुल गांधी जी को दी गई, इसलिए क्योंकि वो अडानी जी के खिलाफ मुखरता से आवाज उठा रहे थे, पूछ रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी बताइए, आप श्रीलंका गए और श्रीलंका की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बयान दिया कि हमें बाध्य किया गया अडानी जी को ये प्रोजेक्ट देने के लिए। आप बताइए कि आप ऑस्ट्रेलिया गए तो वहां पर उनको माइनिंग का ठेका मिला, एसबीआई ने वहां पर उनको गारंटी प्रोवाइड की लोन की। आप बांग्लादेश गए, वहां ठेका मिला। 6 एयरपोर्ट नीति आयोग और एमईए के विरोध के बावजूद एक आदमी को दिए गए, जबकि उन्होंने कहा था 2 से अधिक एयरपोर्ट नहीं दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दीजिए। 38 शेल कंपनी से स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने भी आप चले गए एक लिफाफा लेकर कि हमारी समिति जांच करना चाहती। जब राहुल गांधी जी ने सवाल खड़ा किया, आपने सीबीआई, ईडी का एक्सटेंशन एक ऑर्डिनेंस लेकर आ गए। कब? जब पार्लियामेंट आने वाली थी उसके 8 दिन पहले, और वो एक्सटेंशन आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि 2 साल का कार्यकाल होना चाहिए। इन्होंने उसमें एक्सटेंशन के नाम पर 5 साल का कार्यकाल। अभी मई के महीने में एमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर गंभीर आपत्ति ली है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने संस्थाओं को दबाव में ला करके सरकारें गिराई। और क्या विदेश में जाकर ये सारी बातें करना सही है क्या अभय दुबे? ये एक आम नागरिक भी जानना चाहता है। देखिए, राहुल गांधी जी ने पिछली यात्रा में साफ कहा था कि अब पूरा विश्व, हमारा कम्युनिकेशन इतना एडवांस है कि सब जुड़ा हुआ है। आप देश में कहें, विदेश में कहें, कहीं कहें, सत्य को बदल सकते हैं कोई? बताइए, अगर सर्वोच्च अदालत इस पर आपत्ति ले रही, क्या ये बात सही नहीं? ओके, सैयद जफर इस्लाम, हेमंत तो विश्वास, जफर भाई बताइए क्या दिक्कत है जब